नमस्कार साथियों। तो आज है 16 जून 2025। बाजार की सेंटिमेंट आज काफी बढ़िया था, जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया 24,946 पॉइंट पे, लगभग 0.92% गेनिंग के साथ। तो दोस्तों, बहुत सारे अपडेट्स है, बहुत सारे न्यूज है, वो हम बाद में कवर करेंगे। चलिए सबसे पहले आज बाजार की थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात ये भी है कि आज बाजार की ओपनिंग उतना बढ़िया नहीं था। मतलब लास्ट डे जहां पे निफ्टी क्लोजिंग दिया 24,718 पॉइंट पे, लगभग उसी लेवल के आसपास आज ओपनिंग दिया 24,732 पॉइंट पे। कौन सी लेवल दोस्तों, मैं आपको कल कहा था कि सस्टेन करना जरूरी है। कल रात की 10:30 की वीडियो में याद कीजिए, मैं आपको कहा था 24,700 को होल्ड करना जरूरी है। अगर होल्ड कर गया तो बढ़िया ऊपर की तरफ, लगभग जो रेजिस्टेंस में आपको नेक्स्ट कहा था 24,850 याद है, और नीचे की तरफ मैं आपको सपोर्ट कहा था 24,500। अगर 24,700 स्लिप करके नीचे आ जाता है तो लगभग 24,500 के आसपास पहुंच सकते हैं, जो कि एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। लास्ट एक महीने पे काफी बार सपोर्ट दिया, बट इन केस अगर ऊपर की तरफ मूव करता है, बहुत सारे इंडिकेटर्स था जैसे कि 20 डेज की EMA 1 डे की चार्ट पैटर्न पे, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होने वाला था यहाँ पे। सो आज हमने देखा एकदम जहां पे ओपन हुआ उसके तुरंत बाद देखिए ऊपर की तरफ मूवमेंट दिया 9:30 बजे के आसपास 24,800। उसके बाद देखिए स्लिप किया, इंटरडे लो टच किया, और सबसे देखने वाली बात यह है कि आज कहां पे लो टच किया, 24,700 के जस्ट ऊपर। सो होल्ड कर गया, सस्टेन कर गया। उसके बाद देखिए जब मोमेंटम शुरू हुआ, सीधा सीधा पहुंच गया 24,900 पे, स्ट्रगल किया फर्स्ट हाफ। सेकेंड हाफ में खास करके मैं कहूंगा लगभग 12 बजे के आसपास, एग्जैक्ट 12 बजे के आसपास दोस्तों, मैं आपको कल कुछ इन्फॉर्म किया था कि देखिए आज भारत की एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा। कौन सा डेटा याद कीजिए? जी हाँ, WPI इन्फ्लेशन डेटा। ओके, सो 12 बजे के आसपास जब WPI इन्फ्लेशन डेटा आउट हुआ, उसके बाद एकदम स्पाइक किया। पूरा का पूरा सेकेंड हाफ जो है 24,900, गौर से देखिए 24,900 के ऊपर सस्टेन किया पूरा का पूरा सेकेंड हाफ, और क्लोजिंग भी दिया लगभग उस लेवल के ऊपर। मतलब आज जहां पे इंटरडे हाई टच किया 24,967 पॉइंट पे, और क्लोजिंग दिया 24,946 पॉइंट पे। सो देखते ही देखते निफ्टी भी फिर से 25,000 की जोन पे पहुंच चुका है। ये अल्टीमेटली बात है। अच्छा, बाकी सेक्टर्स की बात करें, देखिए आज बैंक निफ्टी भी बहुत बढ़िया था। बैंक निफ्टी भी, ये बात भी सही है कि शुरू बहुत अच्छा नहीं हुआ था, उसके बाद इवन कुछ समय के लिए थोड़ा स्लिप भी कर गया था, बट उसके बाद जब रीगेन करना शुरू किया सीधा सीधा पॉजिटिव में पहुंचा, और अल्टीमेटली बैंक निफ्टी क्लोजिंग दिया 56,000 की रेंज पे। क्रॉस तो नहीं किया, बट इस रेंज पे क्लोजिंग दिया 55,944 पॉइंट पे। बाकी सेक्टर्स की अगर हम बात करें, ऑलमोस्ट ज्यादातर सेक्टर आज पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, बट यहाँ पे दोस्तों शुरू में जो है ना, बाजार में काफी नीचे ओपन हुआ था, ज्यादातर सेक्टर भी नीचे था, इवन पोर्टफोलियो भी नीचे था। तो पूरा पूरा चांस है कि आज फर्स्ट अप दोस्तों आपकी पोर्टफोलियो नीचे था, बट सेकेंड अप होते ही आपकी पोर्टफोलियो भी पॉजिटिव में आ चुका है। सो दोस्तों, क्या आपकी पोर्टफोलियो का स्टेटस है, कमेंट करके बताइए। अच्छा, सेक्टर वाइज बात करें, बैंक निफ्टी अच्छा क्लोजिंग दिया। आईटीज की बात करें, 1.5% की मूवमेंट, इसके पीछे भी राज है, आगे हम चर्चा करेंगे। फार्मास्यूटिकल सेक्टर भी पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर भी पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। FMCG से लेके MNC, सर्विस सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, रियलिटी सेक्टर, PSU बैंक, PSE सेक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो अक्सर रिटेल इन्वेस्टर्स की खाते में देखने को मिलता है, PSE आपके मिड कैप स्मॉल कैप, उस पर भी एक अच्छा मूवमेंट हुआ है, नो डाउट। कंजप्शन सेक्टर, ऑटो सेक्टर, मेटल सेक्टर, मीडिया सेक्टर, CPSE सेक्टर। सो ओवरऑल बात करें, आज ज्यादातर सेक्टर पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया है। तो दोस्तों, जो बात आपको मैं लास्ट 2-3 दिन से मल्टीपल टाइम्स कहा, एक और बार मैं आपको यहाँ पे रिपीट कराने की कोशिश करूंगा। देखिए, मार्केट जब गिरता है ना, वो आप लोग के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, याद रखना। और आप लोगों को डराना आसान है, याद रखना, डराना आसान है, बट हिम्मत देना बहुत मुश्किल है। यही बात आपको मैं लास्ट 2-3 दिन से कहा था कि देखिए बाजार में गिरावट होगा, तेजी होगा, ये पार्ट ऑफ मार्केट है, मार्केट की बाहर नहीं है, ये मार्केट के अंदर ही सब चीज है कि गिरावट होगा, कंसोलिडेशन होगा, उसके बाद रिकवर होगा। पर इसके साथ साथ ना, आपको भी यूटिलाइज करना चाहिए इस टाइप की सिचुएशन को फायदा उठाते हुए। ओके, अच्छा, सडनली क्यों 12 बजे के आसपास मूवमेंट हुआ? बिकॉज भारत की जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा WPI इन्फ्लेशन डेटा आउट हुआ था, जो इस बार फोरकास्ट था RBI की तरफ से 0.80%। प्रीवियस मंथ में भी बहुत अच्छा किया था, प्रीवियस मंथ की डेटा भी बहुत बढ़िया था, 0.85%। एक्चुअल डेटा दोस्तों इस बार हुआ है 0.39%। तो मतलब जो फोरकास्ट किया था उससे भी आधा, फोरकास्ट आया था 0.80%, एक्चुअल डेटा उससे भी आधा, 0.39%। सो आपको याद होगा लास्ट वीक थर्सडे बृहस्पतिवार एक और डेटा आउट हुआ था, CPI
सीपीआई इन्फ्लेशन भी इस बार बढ़िया था। आरबीआई की जो फोरकास्ट था 3%, प्रीवियस मंथ पे था 3.16%, और इस बार एक्चुअल डेटा आया है 2.82%। तो अल्टीमेटली बात यह है, भारत की जो मैक्रो डेटा, चाहे वो सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा की बात करें, चाहे वो डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन डेटा की बात करें, या हम बात करें पीएमआई डेटा तो इस महीने का भी आउट नहीं हुआ, आगे होगा। पीएमआई डेटा की बात करें सो बहुत बढ़िया चल रहा है, इवन जीडीपी ग्रोथ रेट भी पहले से बेटर हो चुका है। ओके, सो ज्यादा दोस्तों टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर देखिए कुछ नया चीज होता है, ओवरऑल बात करें जियोपॉलिटिक्स में, जैसे कि जंग शुरू हुआ, तो थोड़ा सा एक हल्का सा इंपैक्ट तो आएगा ही, बट अल्टीमेटली जो मार्केट की सेंटिमेंट वो दोस्तों कभी उतना खराब नहीं हो जाएगा जितना आप लोग सोचते हो, जितना आपको डराया जाता है, ये याद रखना, ठीक है। बाय द वे दोस्तों, ये जो सब अपडेट्स है ना, मैं ऑलरेडी मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में डाल चुका हूँ। सो आप लोग अगर इंस्टाग्राम में हो, मुझे चाहे तो फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की। बाय द वे, आज जो भारत की डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन डेटा आउट हुआ, क्या आपको मालूम है ये लास्ट 14 महीने की बेस्ट रहा। जैसे कि सीपीआई डेटा लास्ट 6 साल की बेस्ट आया था इस बार, ठीक हुबहू डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन रेट जो है इस बार लगभग लास्ट 14 महीने की दोस्तों रिकॉर्ड तोड़ डेटा प्रेजेंट किया। अमेजिंग अमेजिंग। ओके, अच्छा आगे बढ़ते दोस्तों, थोड़ा सा मिडिल ईस्ट में जो टेंशन चल रहा है उससे रिलेटेड कुछ अपडेट फटाफट दे देता हूं। जैसे कि देखिए जंग तो चल रहा है वहां पे, मतलब दोनों ही पक्ष की तरफ से, चाहे इसराइल की तरफ से ईरान के ऊपर हमला हो, या ईरान की तरफ से फिर से हमला हो काउंटर में, ठीक है। तो अभी तक का जो अपडेट है, आज सुबह का अपडेट यहाँ पे आप देख सकते हो न्यूज पे। आईडीएफ मतलब इसराइल डिफेंस फोर्स हिट ईरानियन वेपन प्रोडक्शन साइट। ईरान की अंदर जो, मतलब तेहरान तेहरान मतलब कैपिटल शहर ऑफ ईरान, वहां का जो वेपन प्रोडक्शन साइट, मतलब जिन सारे जगह पे जो गोला बारूद, एमुनेशन, गन्स, मिसाइल्स ये तैयार होता है ना, वो वाला साइट पे दोस्तों डिस्ट्रॉय कर दिया। और उसके बदले में देखिए यहाँ पे जब ईरान ने बहुत सारा ड्रोन्स के ऊपर हमला किया था, तो उसको इंटरसेप्ट भी किया है, ठीक है, मतलब आपकी इजराइल की तरफ से। तो ये कहीं ना कहीं माहौल वहां पे बहुत बिगड़ा हुआ है। सो अभी भी चल रहा है, तो उसको लेकर हम बहुत ज्यादा, ना ही आपको बहुत ज्यादा डरने की जरूरत है, ना ही आपको बहुत ज्यादा मैं कहूंगा कि ओवर एक्साइटेड होने की जरूरत है कि क्या होगा नहीं होगा। बस सिंपल रहिए, क्योंकि भारत की जो कोर डेटा है ना, कोर जिसका मजबूत होगा, हो सकता है कि टेम्पोररी जो झटका उसमें थोड़ा सा ड्रॉप हो, बट अल्टीमेटली वो जाएगा तो ऊपर ही। ओके, अच्छा उसके बाद देखिए एक और इंपॉर्टेंट अपडेट आया इस बार चाइना की तरफ से। चाइना ने एक बड़े इकोनॉमी होने के नाते यहाँ पे थोड़ा सा रिक्वेस्ट किया है दोनों ही देश को, टेल अवीव मतलब आपके इजराइल, तेहरान मतलब आपका ईरान, टू इमीडिएटली टेक स्टेप टू कूल टेंशन। तो चलो ठीक है, यहाँ पे एक अच्छा डिसीजन लिया चाइना ने। अच्छा, इस सबसे मजेदार वाली बात यह है कि भाई जहाँ पे जंग छिड़ा हुआ है यानी इजराइल पे, सो इजराइल की जो टॉप इंडेक्सेस, जैसे कि आपकी TA-35, अभी देखिए इसराइल में लोकल टाइम दोपहर 2:34 कहाँ पे चल रहा है, 0.40%। भाई जहां पे जंग चल रहा है वहां के निवेशकों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हम लोग तो बाहर की है ना। TA-125 जैसे कि भारत में होता है ना, आपके निफ्टी 50, BSE सेंसेक्स, दो डिफरेंट इंडेक्स, ठीक वैसे ही इसराइल की जो टॉप इंडेक्स में TA-35, TA-125, ये सब टॉप इंडेक्स, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो इसराइल की जो टॉप दो इंडेक्स, अभी देखिए TA-125 1.16 पॉइंट ऊपर पहुंच चुका है। तो आप समझ सकते हो वहां का मार्केट इतना बढ़िया चल रहा है, इतना बढ़िया मार्केट चल रहा है। सो हम लोग उतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, देखिए लास्ट डे हो सकता है कि इंडियन मार्केट के साथ साथ एशियन पैसिफिक बाजार, यूएस मार्केट भी रात में नेगेटिव में क्लोजिंग दिया था जरूर, बट आज सुबह से ये बात भी सही है कि यूएस की जो फ्यूचर्स, आपको मैं क्यों बार बार कहता हूं कि देखिए जब इंडियन मार्केट ओपन होता है उसके पहले से ही यूएस की जो फ्यूचर्स, चाहे डॉ जोन्स की फ्यूचर की बात करें, नैस्डैक की फ्यूचर ओपन हो जाता है, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो यूएस में लोकल टाइम 6:40 सुबह की, कहां पे चल रहा है, 0.51% पॉजिटिव में चल रहा है। ओके, अच्छा दूसरी तरफ नैस्डैक फ्यूचर भी आप देख लीजिए, ये देखिए नैस्डैक की फ्यूचर 0.66% पॉजिटिव में चल रहा है। तो हो गया, इस वजह से आज आईटी सेक्टर में इतना बढ़िया मूवमेंट था। आई थिंक आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि आईटी में बहुत अच्छा, खास करके बड़े आईटी कंपनी, इन्फोसिस, TCS वगैरह, विप्रो, एक्सेलटेक, है ना। सो दोस्तों आज रात की 10:30 की वीडियो मिस मत करना, आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा आज रात की 10:30 की वीडियो मिस मत करना। जैसे कि कल भी आपको मैं सब कुछ जानकारी डिटेल में दे दिया था, नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन की शेयर बाजार की अपडेट को कवर करेंगे। कहाँ पे, हमारे दूसरे वाली चैनल पे, याद रखना, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, भारत की जो करेंसी इंडियन रुपी की वैल्यूएशन लगभग उसी लेवल के आसपास है, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे ज्यादा जो टेंशन होता है एक्चुअली मिडिल ईस्ट में, जब कैओस मचता है, कन्फ्लिक्ट होता है किसी भी तरीका, मेनली ऑयल इंपैक्ट होता है ना, ब्रेन क्रूड ऑयल सडनली बढ़ भी गया था लास्ट वीक आप देखिए, बट
आज सुबह दोस्तों क्रूड ऑयल की प्राइस, ब्रेन क्रूड की प्राइस आप देख सकते हो सडनली थोड़ा ड्रॉप ही हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। फिर से देखिए ब्रेन क्रूड $70 पर बैरल के नीचे आ चुका। अब आगे क्या होगा ये किसी को नहीं मालूम, बट अभी तक सिचुएशन जो है ना, मैं कहूंगा बहुत बेटर है, काफी बेटर है, ठीक है। अच्छा, बाकी बात करें देखिए, ये बात भी सही है कि लास्ट कुछ दिनों से आपके एफएस द्वारा थोड़ा बहुत सेल ऑफ हुआ है। लास्ट डे भी आप देख सकते हो डेटा, लगभग 1200 करोड़ के ऊपर सेल करके निकल गया। हाँ, ये बात भी सही है कि डीएस ने काउंटर में निवेश भी किया, ठीक है। ओवरऑल बात करिए, देखिए यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे रूप में दिया है। सो अब देखना ये होगा कि आज क्या होता है। आज मतलब आपके सोमवार का डेटा, सो आपको मैं रात में अपडेट दे दूंगा, डोंट वरी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज एशियन पैसिफिक बाजार कैसा था देख लेते हैं। देखिए जापानीज मार्केट भी आज बढ़िया था, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जापानीज की जो टॉप इंडेक्स, चाहे टॉपिक्स की बात करें, निक्काई की बात करें, ये देखिए हर एक इंडेक्स में पॉजिटिव में ही ज़्यादा क्लोजिंग हुआ। अच्छा, इसके अलावा चाइनीज मार्केट की बात करें, शंघाई, शेंगचेन, ज़्यादातर जो इंडेक्स हैं पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, चलो बढ़िया। हांगकांग मार्केट की बात करें, ज़्यादातर इंडेक्स देखिए पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, चलो बहुत बढ़िया। साउथ कोरियन कॉस्पी, कॉस्डेक्स, केआरएक्स, ज़्यादातर इंडेक्स पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। इंडियन मार्केट भी आज पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। अच्छा, ताइवानिश मार्केट आज थोड़ा सा वीक था, बट काफ़ी हद तक फ्लैट था, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन मार्केट भी आज थोड़ा सा फ्लैट था। न्यूजीलैंड की मार्केट आज पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। मलेशियन मार्केट आज थोड़ा फ्लैट था। सिंगापुर मार्केट आज ऑलमोस्ट फ्लैट ही था, इसको बहुत गिरावट तो बोल नहीं सकते। थाई मार्केट आज थोड़ा करेक्ट हुआ, ठीक है। सो ओवरऑल बात करें, कहीं ना कहीं आज जो एशियन पैसिफिक बाजार बहुत बुलिश था, काफी हद तक बुलिश था, जस्ट लाइक इंडियन मार्केट। सो ओवरऑल बात करें, देखिए सिंपल, बहुत सारे देखिए यहाँ पे आगे भी, ये तो बस अभी जंग शुरू हुआ है, आगे और भी बहुत सारे जंग आपको देखने को मिलेगा, किसी ना किसी के साथ, किसी ना किसी देश के साथ। सो ना ही आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत है, ना ही आपको डरने की ज़रूरत है, ना बहुत ओवर एक्साइटेड होने की ज़रूरत है। एकदम सिंपल, कूल एंड काम रहिए। बस अपने सिचुएशन को प्रॉपरली यूटिलाइज कीजिए, इतना ही मैं आपको सजेशन में कहूँगा। बाकी आप खुद समझदार हो, मेरा इशारा किस तरह है आप समझ चुका है, ठीक है। सो दोस्तों, नेक्स्ट कुछ वीडियो में और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी है मार्केट के ऊपर, सो आपको एक एक करके देता जाऊंगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके जरूर रखना फॉर मोर अपडेट अपकमिंग वीडियो में। तो फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।